नमस्कार, मैं अनिश और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ ने बाजी मारी है। कोरोना से निपटने के लिए बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम से एक औषधि तैयार की है। बाबा रामदेव का दावा है कि इस औषधि के सेवन से महज एक सप्ताह में कोरोना ठीक हो जाता है। दिखाते हैं पूरी खबर। बाबा रामदेव का दावा है कि इस औषधि के सेवन से महज एक सप्ताह में कोरोना ठीक हो जाता है। कोरोनिल नाम की इस दवा के साथ साथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पतंजलि ने दिव्य कोरोना किट बनाई है, जिसमें कोरोनिल के अलावा स्वासरी, वटी और दिव्य अणु तेल भी है। पतंजलि योग पीठ का दावा है कि अगले हफ्ते भर में पूरे देश भर में ये दवा उपलब्ध होगी। पतंजलि योग पीठ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के वैज्ञानिकों ने 3 माह की मेहनत और कड़े रिसर्च के बाद इस दवा को तैयार किया है और ये औषधि क्लिनिकली टेस्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। आज पतंजलि योग पीठ में ये दवा लॉन्च की गयी। तो थॉमस साहब बैठे, इनका पूरा सहयोग एक आयुर्वेद की दुनिया के लिए नहीं, आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए नहीं, अभी तो पूरे विश्व के लिए एक नई क्रांति है। इसके द्वारा लाखों जीवन का, मानव जीवन की रक्षा होगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और पतंजलि ने इस कार्य को सेवा भाव से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सेवा की भावना से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, कितने लोगों पर परीक्षण किया गया है इसका? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्लिनिकल केस स्टडी करी। उसमें तो जिनका हम डेटा डॉक्यूमेंटेशन कर पाए वो करीबन 300 लगभग थे। यूँ तो हम लोगों ने हजारों रोगियों पर परीक्षण किया, जो कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे। जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जो हम लोगों ने किया है वो 100 रोगियों पर। अच्छा, ये दवाइयों के नाम क्या क्या हैं? दवाइयों के नाम क्या क्या हैं? स्वासारी वटी और कोरोनिल वटी। जो कोरोनिल वटी थी पहले, क्योंकि उसके अंदर हमने अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, इनका जो घनसत्व था अलग अलग दे रहे थे। उसको एक उचित मात्रा में, जितना औषधि के हिसाब से जरूरत थी, उसको उतनी क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने कर करके नई दवाई बनाई। उसको फिर उसके लिए हम अभी पहले से उसका कार्य चल रहा है। ऑर्डर में कर करके एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम पूरे पतंजलि के प्रोडक्ट लोगों को घर बैठे मिले, ये अभियान कर रहे हैं। उसको भी हम सोमवार तक लॉन्च करने की हम योजना बना रहे हैं। उसी टाइम पर ये हम कोरोना की जो औषधियां हैं वो भी घर घर पहुंचे, ये भी योजना हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। इसको ICMR और WHO की मान्यता किस तरह से मिल पाएगी? कैसे करेंगे वो? देखिए, आयुर्वेदिक औषधि के लिए जो क्लिनिकल कंट्रोल जो ट्रायल के लिए CTRA का अप्रूवल होना जरूरी होता है, वो सारे जो अप्रूवल्स हैं, अर्हताएं हैं, उनको पूरा कर करके हमने काम किया है। और इसके साथ में दूसरी आवश्यकता होती है किसी भी दवाई को बनाने के लिए आयुर्वेदिक जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेना। तो हमारे पास उस समय 100 मरीज जो थे वो माइल्ड टू मॉडरेट थे, राइट सर। तो हम लोगों ने इस पर ट्राई किया। इट इज अ पायलट स्टडी प्रोग्राम, और अभी ये उसका एक फर्स्ट हमने न्यूज दी है कि पायलट स्टडी प्रोग्राम के अंतर्गत तो माइल्ड एंड टुवर्ड्स जो मॉडरेट जा रहे होते हैं उनको वेंटिलेटर नहीं चाहिए होता है। अब हमारे पास सेकेंड ट्रायल चल रही है कि उसको मॉडरेट टू सीरियस यानी वेंटिलेटर पर जाएंगे, उसकी अब सेकेंड ट्रायल है। तो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट किया हमने कम गंभीर मरीजों पर कि भाई अगर हम गंभीर मरीज हैं, उनकी जान नहीं जाए तो ये बहुत बड़ा जोखिम था। तो उससे हमने माइल्ड टू मॉडरेट पे किया। और डबल माइल्ड कंट्रोल का मतलब किसी को नहीं पता होगा। और मरीज के हम लोगों ने, आपसे बड़े इंपॉर्टेंट बात आपको देखना पड़ेगा कि हमारे अस्पताल में कोरोना के 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे कोरोना गया तो बॉडी में बहुत से ब्लड में चीजें बढ़ती हैं, जैसे CRP बढ़ता है, इंटरल्यूकिन बढ़ते हैं, TNF अल्फा बढ़ता है, केमिकल्स होते हैं, बढ़ते हैं। उनकी जांच की जा रही थी मरीजों की हर 3rd डे, 5th डे, 7th डे, 10th डे। और ये PCR होता है जिससे कोरोना वायरस को देखा जाता है। तो उसको देखा जा रहा था कि 3rd डे, 5th डे, 7th डे, 12th डे। इसमें डबल चीज देखिए, आपको बताऊं कि ये चूंकि SMS अस्पताल सरकार का है, तो सरकार का निर्धारण था कि सरकार भी कर रही थी, पॉजिटिविटी देख रही थी कि 3rd डे वो अपने लिए देख रहे थे, हमारी ट्रायल नहीं देख रहे थे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डबल टेस्ट हो रहा था, एक मेरा अस्पताल कर रहा था और एक वहां कर रहा था। और जितने भी कोरोना के टेस्ट होते हैं उसकी पूरी भारत में रजिस्ट्री है। आप कहीं अपना टेस्ट कराएंगे वो रजिस्टर्ड होगा, चाहे प्राइवेट कराएं चाहे सरकारी कराएं, एक पूरी रजिस्ट्री में आता है। तो ये मरीज देखा जाए 2 तरीके से मतलब आ रहे थे टेस्ट, एक SMS के अंदर अस्पताल के अंदर, एक हमारे। तो ये सब हमने जो पूरा फुल प्रूफ निकला और अल्टीमेटली जो है उसके रिजल्ट आए। तीसरे दिन मरीज जो है जिन्होंने दवा दी गई 69% वो निगेटिव हो गए और 7 दिन के बाद तकरीबन 100% में निगेटिव हो गया। और अपने आसपास के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिल सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।